जबकि चुनावी मैदान में बार बार जिन्ना पाकिस्तान जैसे मुद्दों की घुसपैठ हो जाती है। इसके पीछे क्या कोई सोची समझी रणनीति है या फिर महज ये संयोग है, ये जानना भी जरूरी है। जी हां, जिन्ना पाकिस्तान वाला चुनावी कार्ड, बयान देना संयोग हो सकता है, इस पर टिके रहना नहीं। बयान को तूल देने के पीछे भी सियासी फायदे की रणनीति है। सपा का प्रतिक्रिया नहीं देना भी एक रणनीति है। भाजपा को मुद्दे पर आक्रामक होना भी बड़ी रणनीति है। तुष्टीकरण के आरोप लगाकर सपा को भारतीय जनता पार्टी घेर रही है। तो ये तमाम वो वजह हैं जो इस पूरी बयानबाजी के पीछे एक बड़ी अहम भूमिका निभाती हैं। तो हमारे साथ दोनों खास मेहमान मौजूद हैं। शुरुआत राकेश त्रिपाठी जी आपसे करेंगे। क्या कहना आपका कि जिस तरह से पाकिस्तान का नाम लिया गया, आज आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप सब लोग जिस तरह से बोल रहे हैं। देखिए रोहित जी, आपके इस कार्यक्रम का नाम है बात तो चुभेगी जी, लेकिन अखिलेश यादव जी की बात आज केवल चुभी नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव जी की बात के कारण आज सभी राष्ट्रभक्त नागरिकों का खून खौल उठा है। जब सुबह अखबारों में यह पढ़ा कि अखिलेश यादव जी इंटरव्यू देकर के कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा राजनीतिक दुश्मन है। राजनीतिक दुश्मन कहने का क्या अभिप्राय है? पाकिस्तान में आज उनके इस बयान को किस तरह से देखा जा रहा होगा? देश में हजारों निर्दोष नागरिकों की आतंकवादी घटनाओं में जो मौत हुई है, जिसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान है, हमने इसके साक्ष्य लगातार सौंपने का काम किया है। और आज अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी पाकिस्तान को और पाकिस्तान को बता दिया कि वो भारत का राजनीतिक दुश्मन है। मैं मानता हूं ये तुष्टीकरण की न्यूनता की पराकाष्ठा है। समाजवादी पार्टी इससे पहले भी लगातार कभी जिन्ना, कभी तालिबान और अब पाकिस्तान जी। उनके नेता शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि तालिबान के लड़ाके भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लड़ाके हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बराबर बताते हैं। अखिलेश यादव जी बिना किसी रेफरेंस के वो चुनाव में जिन्ना का नाम लेकर के आते हैं, पाकिस्तान का नाम लेकर के आते हैं, तालिबान का नाम लेकर के आते हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये जिन्ना, पाकिस्तान, तालिबान, इनका क्या अभिप्राय है? इनकी आवश्यकता क्या है? वो उत्तर प्रदेश में इसके आधार पर किसको तुष्ट करना चाहते हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है और अखिलेश यादव को इसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। राकेश जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा के पास चलते। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, बताइए, राकेश त्रिपाठी ने सिलसिलेवार कुछ बातें कही उन्होंने कि क्यों ये लोग सवाल उठा रहे हैं, उस बात पर आपका जवाब? नहीं, देखिए प्रदीप जी, पहले तो मैं आपका जवाब दूंगा। राकेश त्रिपाठी का जवाब देने के लिए मैं नहीं बैठा हूं यहाँ पर, लेकिन इस बात को बहुत साफ कर दूं कि इस देश में एक नहीं, आपको डिबेट में बुलाया है सर, आपको और राकेश त्रिपाठी जी को आपका जवाब देना और आपको राकेश त्रिपाठी जी के सवालों का जवाब देना। पूरे प्रदेश को, इस देश को जवाब देने के लिए जवाब होगा तब ना जवाब देंगे। ठीक हो गया, जवाब तो जनता को देना है आपको। हो गया त्रिपाठी जी, हो गया। ठीक है, अब सुन लीजिए। देखिए, इस देश में सब लोग जानते हैं कि जब फजलुल हक के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार बनाते, जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है, तो सत्ता का सुख भोगने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और किसको ध्रुवीकरण की बात करने से मजा आएगा? इस देश में जब भी चुनाव हुआ है, वो चाहे जितनी बात कर ले भारतीय जनता पार्टी, 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी ने सरकार चलाई और 17 से 22 में आपने सरकार चलाई। आपने शुरुआत करी थी ना, हमसे बात करते बेरोजगारी की, हमसे बात करते एक्सप्रेसवे की, लेकिन अंततः आपको शमशान कब्रिस्तान में 2016 में आना पड़ा और आज भी यहाँ ध्रुवीकरण की आना पड़ा। असल भाजपा की मजबूरी है, ध्रुवीकरण करना जरूरी है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। और आपने तो एबीपी गंगा से आपने इंटरव्यू किया था माननीय अखिलेश यादव ने, उन्होंने उस समय बात किया था। और आज क्या हुआ? आज क्वेश्चन क्या था, सवाल क्या था? सवाल ये था जो इन इकोनॉमिक्स टाइम से कि व्हाट इज योर व्यूज ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ये सवाल था। और सवाल में उन्होंने बोला क्या है, किस चीज को निकाल के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर दिया। उन्होंने चाइना के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि नेताजी और राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा। उन्होंने उसके साथ ये कहा कि पाकिस्तान इज अवर पॉलिटिकल एनिमी बट बीजेपी ओनली टारगेट्स पाकिस्तान बिकॉज ऑफ देयर वोट पॉलिटिक्स। इसमें उन्होंने कहीं नहीं कहा पाकिस्तान से हम दोस्ती कर रहे हैं, पाकिस्तान हमारे देशी। उन्होंने कहा सिर्फ पाकिस्तान की बात की जाती है, चाइना की बात नहीं की जाती है। तो कहां से कॉन्टेक्स्ट आ गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है
तो ये राजनीति यहाँ पे करने में उनको मजा आ रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। और चुनाव में जब एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे तो उन्होंने देख लिया कि अखिलेश यादव का एक्सप्रेसवे क्या था। जब इन्होंने बेरोजगारी की बात करी तो ये भाग गए कई किनारे। जब इन्होंने कोरोना की बात करी तो इन लोगों ने बोला कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, तो उसका जवाब न देना पड़े। ये जो लगातार बेरोजगार पिट रहे 5 कालिदास मार्ग में, उसका जवाब न देना पड़े, इसलिए चुनाव के मुद्दे को भड़का रहे हैं। मैं तो कहता हूं 300 यूनिट बिजली देने की हमने हिम्मत थी, आप बताओ कैसे दे पाए? आप कैसे फर्जी मीटर से आपने घोटाला किया है? आप बताओ ठंडी में आपने बच्चे को जूते मोजे नहीं दे पाए? आप बताओ आपका शिक्षा मंत्री अपने भाई को ईडब्ल्यूएस में नौकरी दे रहा, भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है? ठीक है, सरकार डॉक्टर आशुतोष वर्मा जवाब लेते हैं। नहीं है।